मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और इस क्वेश्चन का नाम है यूरोट्रोपिन का निर्माण। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार इसका यानी कि स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, तो स्ट्रक्चर यानी कि इसकी स्ट्रक्चर को याद रखने में, इसकी स्ट्रक्चर को बनाने में बड़ी परेशानी आती है। अगर आप इसको सही तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो, इसका बनाने का भी तरीका है। यूरोट्रोपिन का निर्माण। यूरोट्रोपिन को बनाते समय हमें इसमें डेफिनेशन भी आराम से बना सकते हैं। यूरोट्रोपिन में क्या क्या चीज लेते हैं? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं इसमें NH3 यानी कि अमोनिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है H+CHO। इसे हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और NH3 यानी इसे हम बोलते हैं अमोनिया। इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणुओं को लेंगे और अमोनिया के 4 अणुओं को लेंगे। अगर आप इनके अणुओं की संख्या को अगर कम या ज्यादा कर देते हैं तो यूरोट्रोपिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं बन पाएगी, इस विक्रिया में बैलेंस नहीं होगा और ये हमारी रिएक्शन गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु ही लेने हैं और इधर आपको 4 अणु लेने हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि इसको अपन 12 कर दें और इसको आप 8 कर दें तो रिएक्शन हो जाएगी। यानी इसको अगर आप 18 कर दें और इसको 12 कर दें तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब आपको ये इस तरह से तैयार रखना है, यानी कि इधर 6 अणु होने चाहिए, इधर 4। इससे कम नहीं लेना है इधर, इससे कम इधर नहीं। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया को आपस में रिएक्शन करा दिया, इन दोनों की क्रिया करा दी, तो किसका निर्माण हो जाएगा? यूरोट्रोपिन का। अब ये यूरोट्रोपिन बनता कैसे है, पहले मैं इसको डिटेल में आप लोगों को एक साइड में बता देता हूं। जैसे H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O, H बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O, 1 4 5, H बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन 1 2 3 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जोड़ते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देख, पूरे बैलेंस हो गए। 1 H2 ये बन गया, 1 H2 ये बन गया, 1 H2 ये, 1 H2 ये, 1 H2 ये, 1 H2 ये, यानी टोटल 6 अणु अलग हो गए। बाद बाकी जो बचा हुआ कंपाउंड है उसी को बोलेंगे यूरोट्रोपिन। अब इस जो बचा हुआ है, इन्हें क्या बचा हुआ है? CH2। ये क्या है? CH2 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 और CH2। कितने CH2 बच गए? 6। तो ये लिख दिया 6। नाइट्रोजन कितने बचे हैं? 4। तो N4, इसी को बोलेंगे यूरोट्रोपिन। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे तैयार होती है, आपस में जुड़ते कैसे हैं, उसकी भी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। आपस में किस तरह से बॉन्डों को कंप्लीट करेंगे वो भी देखेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे CH2 कोष्टक बंद इधर 6 और N4 6H2O, ये जल, और इससे बोलेंगे यूरोट्रोपिन। अब आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं।
जब फॉर्मेल्डिहाइड की 6 अणुओं की क्रिया अमोनिया के 4 अणुओं से कराई जाती है तब यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। आप इसको लिख सकते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से यानी कि अमोनिया से कराई जाती है तब यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण बनाएंगे और आप इसको लिख देंगे, बैलेंस करके रखना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो फॉर्मूला है यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर किस तरह से आपको याद रखनी है, वो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के नीचे में वो बताने वाला हूँ। अगली हेडिंग है यूरोट्रोपिन की संरचना। पहले आप यहाँ का नोट कर लीजिए, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला ये है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये रहा हमारे पास में यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला। संरचना को कैसे बनाना है, देखो हमें ये देखना है कि सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन कितने हैं। नाइट्रोजन हमारे पास में 4 हैं, तो आप इस तरह से लिखिए, पहला नाइट्रोजन है। इस तरह से पहला नाइट्रोजन बना करके फिर एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर लगाया। इतना काम करने के बाद आप इसमें जोड़ दीजिए CH2, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, 3 CH2 जोड़ दिए। इसके बाद में आप यहां से एक बॉन्ड फिर, एक बॉन्ड फिर और एक बॉन्ड फिर ऐसे बना दीजिए। अब आप यहां पर ये देखिए कि देखो, एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये और तीसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे टोटल? 4। तो नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 4। अब आप ये देखें कि CH2 कितने हैं? 6। अभी कितने हैं? 3। एक CH2 ये रहा और इसको जोड़ दीजिए इससे। एक CH2 ये रहा और इसको जोड़ दीजिए इससे। कितने हो गए CH2? 1 2 3 4 और 5, टोटल 6 हैं। एक CH2 ये जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए इससे। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसा इसमें कोई भी नहीं है, 2 नाइट्रोजनों के बीच में CH2 है। आप कहीं पे भी देख लें, 2 नाइट्रोजनों के बीच में CH2 है, 2 नाइट्रोजनों के बीच में एक CH2 है, 2 नाइट्रोजनों के बीच में एक CH2 है। और आप ये देख पाएंगे कि 2 CH2 के बीच में एक नाइट्रोजन है। कहीं से भी देख लीजिए, 2 नाइट्रोजनों के बीच में एक CH2। इस तरह की जो ये जो संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं यूरोट्रोपिन की संरचना। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग इसको बनाओगे तो आपकी यानी कि जो संरचना है कभी गलत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।